समय दिया गया है कि आज मैं परमेश्वर के वचन को आप लोग के सामने बांट सकूं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा और शायद मैंने ये जो अपना सरमन तैयार किए हैं, शायद मैंने पहले इसको आप लोग के सामने बांटा था। मुझे लगता है शायद मैंने बांटा था, लेकिन परमेश्वर का वचन हम जन्म से लेकर अब तक सुनते आए हैं और कितने वर्षे, कितने साल, कितने गुजर गए, हम परमेश्वर का वचन फिर भी हमारे लिए नया है। और जैसा कि हम सबद लेसन में हम सीख रहे थे कि हम अपने जीवन में मसीह जैसा बनने के लिए अपने आप को, उस करैक्टर को, उस चरित्र को, अपने स्वभाव को जोड़ते जाएं और कि हम जब मसीह दोबारा फिर से आएगा कि हम उसके राज में प्रवेश हों। यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक गंभीर और गौरवपूर्ण बात है जो बाइबल में जो प्रकट किया गया है। जो आरंभी है वह है यीशु मसीह की दूसरी बार आकर उद्धार के महान काम को पूरा करना। क्योंकि परमेश्वर के लोग, आदम और हवा, हमारे पूर्वज माता पिता, उनको जब वहाँ से आदमबारी से निकाल दिया गया तो उन्हें वो प्रतिज्ञा दी गई कि फिर से उस मिरास को, उस आनंद को जिसमें वो अमरता में होकर वहाँ पे परमेश्वर के साथ उपस्थित होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गुनाह करने की वजह से उस मिरास को उन्होंने खो दिया। पर परमेश्वर का प्रेम, यह अद्भुत प्रेम, पूरी बाइबल हमें प्रेम के बारे में बात करती है। उसकी प्रतिज्ञा है हमारे जीवन में अब तक, जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है, पूरी नहीं होती है। उसके आगमन की प्रतिज्ञा में जो पुनरुत्थान और जीवन है, उनके लिए क्या ही बहुमूल्य आनंददायक आशा है। जो निर्वासित निकाले हुए हैं, उन्हें फिर से अपने घर में रहने के लिए हम फिर से नए पृथ्वी, नए आकाश, नए आदमबारी में फिर से हम उसमें वास करेंगे। और बाइबल जो पवित्र शास्त्र है, उसका सिद्धांत का सार ही यही है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चित है। प्राचीन काल के पवित्र लोगों ने मसीह के आगमन को महिमा के साथ आते हुए देखना चाहा ताकि उनकी आशा पूरी हो जाए। और उसके बाद आदम के बाद उसके कैन और हाबिल का खत्मा हो गया, कैन भटक गया, और उसके बाद सेत, और इस तरह से उसकी पीढ़ी चलती गई। और हनोक जो 7वीं पीढ़ी में था, उसने भी इस धरती पर 365 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मथुसेला का जन्म हुआ, और मथुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की आयु कुल 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोभ हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, वो तो जिंदा ही उठा लिया गया।
क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसी हनोक ने उसने घोषणा की कि देखो प्रभु लाखों संतों के साथ पवित्रों के साथ न्याय करने को आ रहा है। और फिर से आने की प्रतिज्ञा हनोक उस 7वीं पीढ़ी, प्राचीन काल से 7वीं पीढ़ी का वो शख्स जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज हमें मसीह के जैसा होना है, जैसा हमने शब्द लेसन में सीख रहे थे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के चरित्र को ऐड करते जाना है। और इस तरह से हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए, उसके करैक्टर के साथ चलते हुए हम परमेश्वर के राज में फिर से प्रवेश करेंगे। और ये परमेश्वर के आने की द्वितीय आगमन का ये प्रतिज्ञा है। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 1 और 3 में जैसा हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे यहाँ पे यूहन्ना जिस तरह कैसे वो बोलता है, हम इसको शायद मुखस्त भी जानते हैं। कहता है यूहन्ना की किताब 14 उसका 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। एक पास्टर उपदेश दे रहा था कि स्वर्ग परमेश्वर, बाइबल में जैसा दिया है कि स्वर्ग परमेश्वर का घर है और ये धरती जो है ये परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए बनाया कि हम यहाँ पे वास करेंगे। और परमेश्वर इसलिए लेने आ रहा है कि वो हमारे लिए जगह तैयार करेगा और ये जो धरती है इसको अशुद्ध हो गई है उसको शुद्ध किया जाएगा। तब तक के लिए हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर अपने भवन में, क्योंकि कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और वहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है कि हमें वहाँ कुछ दिन के लिए वहाँ पे हम वास करेंगे। उसके बाद फिर से नई आकाश और नई पृथ्वी, ये धरती शुद्ध किया जाएगा और नई आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना होगी। और हम फिर से वो जो हमारे पूर्वज माता पिता जिस महिमा में, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में, जिस आत्मिक गौरवपूर्ण स्थिति में जैसे जीवन व्यतीत करते थे, रहते थे, परमेश्वर के साथ मिलते थे और परमेश्वर वहाँ पे मिलने आता था और वे उनके साथ बातचीत करते थे, हम भी इसी तरह से उस नए पृथ्वी नए आकाश में हम वास करने पाएंगे। प्रेरित का काम 1 उसका 9 से 11 में देता है कि जैसा वह शरीर में गया वैसे ही वो वापस आएगा। क्योंकि उसमें वहाँ पे लिखा है कि जैसा जब यीशु मसीह इस धरती पे थे और जब स्वर्गग्रहण हुआ तो चेलो उसको देख रहे थे कि वो उनके साथ बात करते हुए ऊपर उठा लिया गया और चेले उसको देखते रहे। और परमेश्वर ने उसने कहा कि जिस प्रकार उनके देख देखते वह चला गया उसी रीति से वह फिर आएगा और वह बादल के साथ आएगा और हर एक आँख उसे देखेगी। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 में कहता है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और वह हर एक आँख उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हर एक आँख उसे देखेंगे, बल्कि जिन्होंने उसे क्रूस पर ठोका था, बर्छी से छेदा था, वह भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण
छाती पीटेंगे, दुख मनाएंगे, घबरा जाएंगे और बड़ी सामर्थ के साथ और महिमा के साथ आएगा। आज जब यीशु मसीह का आने का टाइम होगा, तब यहाँ मत्ती किताब 24 उसका 30 में इस तरह से कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश की इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जब हम बार बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बार बार जब उसके वचन हमारे कानों में आते हैं, तो हमें बार बार हमारे दिल के दरवाज़ों को ये वचन हमें खटखटाता है कि हम सचेत रहें। उसकी महिमा मुख्य सूर्य के मुख सूर्य के समान और वस्त्र ज्योति के समान होगा। क्योंकि जब परमेश्वर का रूपांतर हुआ था, तब चेले वहाँ पे देख रहे थे कि यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा भी थे और उनकी वस्त्र, उनका रूप से सूरज की किरणें जैसी चमक निकल रही थी। और परमेश्वर की महिमा दुष्टों को भस्म करने वाली आग होगी। क्योंकि निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 24 अध्याय उसमें इस तरह से वर्णन करता है। निर्गमन की किताब 24 अध्याय क्योंकि जब मूसा सिनै पहाड़ पर चढ़ आया और वहीं रहा, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। जब यहोवा ने मूसा से कहा, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है। यदि किसी का मुद्दा हो तो उन्हीं के पास जाएं। और जैसा कि शाम के वक्त कल वेस्पर मीटिंग में हम सुन रहे थे, मूसा और हारून, मूसा जब यहोशू को लेकर ऊपर चढ़ा गया तो बादल उनको ढक लिया और लोग बिगड़ गए। और हारून वो कमज़ोर लीडर ठहरा, और वो जो मिस्र में रहते हुए इस्राएली लोग, वहाँ का कल्चर उनके साथ शादी ब्याह भी की और उनका कल्चर को, उनके रीति रिवाज को उनके ज़िंदगी में ऐसा प्रवेश कर गया कि लोग उनके साथ शादी ब्याह करते हुए उनके साथ मिक्स गए, रिश्तेदार भी हो गए। और जब वहाँ निकले मिस्र से, तब उनके साथ आए और वही लोग इनको, उनके मन में ये ठान दिया कि जैसा हम इस यहाँ भी हम देखते हैं कि लोग मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति नहीं होता है तो लोग घर में फ़ोटो ही लगा लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ मसीही लोग भी ऐसा हैं, लोग वहाँ पे फ्रेम करके रख लेते हैं और एक बनाते हैं वहाँ पे, जिसको बोलते हैं, कैथोलिक लोग बोलते हैं गोरेटो। वहाँ कैंडल भी लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं। ये उस मिस्र की वो रीति रिवाज की वो झलक है और इस तरह से वो उसकी उपासना करते हैं। यही चीज़ उनके दिमाग में डाल दी गई, जैसा कि हम वेस्पर मीटिंग में हम सीख रहे थे और वे लोग उसकी उपासना करते थे। और इसी तरह से उन्होंने
वहाँ पे मूर्ति पूजा के आरंभ की थी। लेकिन परमेश्वर अद्भुत है। यहाँ लिखा है कि तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया, और तब यहोवा का तेज ने सिनै पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। और जैसा कि हम जब बादल उनको ढका हुआ था तो उसमें से किरणें, दैविक चमक, प्रकाश झलक रहा था। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत पर की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। परमेश्वर ऐसा भयंकर और अद्भुत, भयावह, डराना परमेश्वर की उपस्थिति। और लिखा है मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। परमेश्वर की अद्भुत महिमा। सभी स्वर्गदूत मसीह के साथ आएंगे। मत्ती 25 उसका 31 में इस तरह लिखता है। मत्ती की किताब उसका 25 जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर उस आग पर, उस प्रचंड आग और उस चमक पर, उस महिमा पर विराजमान होगा। और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जो मसीह के साथ बने रहेंगे वो अलग किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 15 में इस तरह से लिखता है। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हरेक दास और हरेक स्वतंत्र पहाड़ों के खो में, चट्टानों में जा छिपे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिरो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकि का पहला अध्याय 8 और 9 लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहचानने की, उस कैरेक्टर को अपने जीवन में अपनाएं। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा, और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। और यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आशीष का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। दूसरा थिस्सलुनी उसका 2 उसका 8 भी पढ़ेंगे।
तब वह अपनी आधर्मी प्रकट होगा, तब वह आधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और वह अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस आधर्मी का आना शैतान के काज के अनुसार सब प्रकार के झूठी और सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन आधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब लिखा है दंड पाएंगे। और उस समय ऐसा होगा, लिखा है कि इसकी तुलना नूह और लूत के दिनों में से की गई है, क्योंकि लोग जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते मौज मस्ती करते, शादी ब्याह होती थी और लोग मस्त रहेंगे, इत्मीनान रहेंगे। बाइबल बताती है कि जैसे चोर कब आता है किसी को नहीं पता होता है, लेकिन उसी तरह परमेश्वर का पुत्र का भी आना होगा और उस समय भी अचानक यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाएगा। उस अचानक तुरियां फूंकी जाएंगी और परमेश्वर का द्वितीय आगमन हो जाएगा। लिखा है उनके लिए कोई भय नहीं होगी जो यीशु के खोजी हैं। उनके लिए कोई भय नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा जो यीशु मसीह के खोजी है। यीशु मसीह को मानते, उसके अनुसार चलते, उसके स्वभाव को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मत्ती की किताब 28 अध्याय उसका 5। यहाँ क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठा तो स्त्रियाँ ढूंढने आई, तो कब्र में सरदूत बैठा हुआ था और सरदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। धर्मी आकाश में उठा लिए जाएंगे। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 16 और 17। मैं यहाँ से 14 से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे और सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। सोए हुए मतलब मरे हुए जो कब्र में हैं उनसे आगे हम कभी ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा
उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूरज के समान चमकेंगे। कितना अद्भुत नजारा। अंत में हम पढ़ेंगे लूका की किताब 21 अध्याय 34 और 36 कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, मस्ती करने वाले और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वार्निंग है हमारे जीवन के लिए। इसलिए परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में ऐड करते रहें कि हम परमेश्वर जैसा बने कि परमेश्वर जब आएगा हम उसके राज में प्रवेश हों, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए कहता है कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। फिर से पढ़ूंगा, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, हर बात के लिए, हर समय, हर कहीं भी धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते रहें कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर का द्वितीय आगमन कि हम उसके सामने खड़े रह सकेंगे और हम उसके राज में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर इस छोटे वचन पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन।